हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो प्रैक्टिकल होता है बीएड में, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो उसमें एक वर्कशॉप वाले पॉइंट में मेडिटेशन माइंडफुलनेस का पॉइंट आता है। तो उसमें कैसे हम ये बनाएंगे फाइल। तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है, इसको हार्ड कॉपी में भी प्रिंट करना होता है जिसे हम फाइल में लगाते हैं। तो ये मैंने बनाई थी अपने बीएड के दौरान। तो जैसे मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट कर रखा है, मीनिंग लिख रखा है कि मेडिटेशन का मीनिंग क्या होता है। एक तरह से अपने आप को अटेंशन देना या रिलीजियस एक्टिविटी में, या फिर अपने आप को काम या रिलैक्स करना, ताकि हम जो हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करें मेडिटेशन के थ्रू। अब टाइप्स लिख रखे हैं, टाइप्स कितने तरह के मेडिटेशन होते हैं। स्पिरिचुअल मेडिटेशन बेनिफिट्स, विपासना मेडिटेशन बेनिफिट्स, ऐसे ही जैन, राज योगा, शिवा मेडिटेशन। तो जो भी आप इस फाइल में लिखेंगे वो आपका जब प्रैक्टिकल वाला दिन होता है तो उस टाइम वो जो आते हैं एग्जामिनर, वो पूछ सकते हैं इसमें से कोई सा भी मेडिटेशन। तो इसको पढ़ के जाएं जब भी प्रैक्टिकल देने जाएं बीएड का। और नेक्स्ट मैंने लिख रखा है ब्रीथिंग एक्सरसाइज की कैसे करें। तो एन एक्सरसाइज इंटेंटेड टू प्रमोट इफेक्टिव एंड हेल्थी ब्रीथिंग एंड ब्रेथ कंट्रोल। तो इसको डिफाइन कर रखा है कि जो एक्सरसाइज जिससे हम हेल्दी ब्रीथिंग या फिर ब्रेथ कंट्रोल को सीखते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, तो उसको कैसे करते हैं, हाउ टू डू इट और व्हेन टू डू इट, कब कर सकते हैं। तो इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं। और ये हमारी नर्वसनेस या फिर हमें नींद आने में प्रॉब्लम, क्या क्या यूजेस हैं इसके, ये सब डाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बॉडी और माइंड का कैसे कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ everyday life, it transfer over to your personal social physical and work file। मतलब अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयर रहना अपने बारे में। तो ये हो जाएगा बॉडी और माइंड के बारे में सेल्फ अवेयर रहना। Self awareness is important because when we have a better understanding of ourselves, we are able to experience ourselves as unique and separate individual। मतलब हमें जब अपनी आप के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग जान लेते हैं तो हम अपने आप को एक अपने एक्सपीरियंस करते हैं कि हम एक अलग है, अपने बारे में जान पाते हैं, अपने एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे में कमियां क्या हैं या क्या पॉजिटिव थिंग है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज में, जैसे ग्रुप एक्सरसाइज में हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं माइंडफुलनेस की, जैसे स्टोरी टेलिंग, राउंड रोबिंग। मतलब इसमें अटेंशन पे कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा स्टोरी बोल रहा है तो एक ही लाइन बोलेगा या फिर 2 लाइन बोलेगा, फिर दूसरा बच्चा उसको आगे कंप्लीट करेगा। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर लेते, तो जब तक स्टोरी एंड नहीं होगी। बॉडी पार्ट्स नेम, जैसे मैम ने टीचर ने बोला 4 नीज, तो 4 बच्चे 4 नीज बनाएंगे। तो ये सारे माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ है। माइंडफुलनेस थ्रू आउट द डेज। तो माइंडफुलनेस की क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फोकस कर सकते हैं हम, अटेंशन कर सकते हैं हम, और किसी भी मोमेंट पे कर सकते हैं हम माइंडफुलनेस। जैसे टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो कि स्ट्रेसफुल होता है, तो अगर हम इसमें माइंडफुलनेस, कोई टीचर प्रैक्टिस करती है माइंडफुलनेस, तो वो पाया जाएगा कि जो टीचर माइंडफुल मेडिटेशन करती है, ये योगा वगैरह करती हैं, तो वो लेस स्ट्रेस होगी और मोर अटेंटिव होगी। इसके कारण जो उसके स्टूडेंट्स होंगे वो भी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेलबींग पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि कैसे इम्प्रूव करता है वेलबींग को। और बीइंग माइंडफुलनेस मेक इट ईजियर टू सेवर द प्लेजर्स इन लाइफ एज दे अकर, हेल्प्स यू बिकम फुली एंगेज्ड इन एक्टिविटीज एंड क्रिएट अ ग्रेटर कैपेसिटी टू डील विद एडवर्स इवेंट। मतलब जो भी सिचुएशन और लाइफ में इवेंट्स होते हैं उनको डील करने में हेल्प कर सकता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है कि हम अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल सोच समझकर, उसे अच्छी तरह से सोच के हम उसको डिसीज़न लेते हैं। हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर इंक्रीज़ होती है माइंडफुलनेस से। और
माइंडफुलनेस एंड कॉग्निटिव लर्निंग भी बढ़ती है हमारी। ये सब इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। योगा क्या है, एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी बॉडी को डिफरेंट पोजीशंस में यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ आसन लिख सकते हैं इसमें। तो ये भी पूछती है जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने, तो वो इनका नाम भी पूछ सकता है कि ये कौन कौन से आसन है, आप कौन कौन से आसन करते हो। सिटिंग क्वाइटली एंड इन माइंडफुलनेस कि अगर क्लास में हो तो कैसे हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस कैन बी डन एट स्कूल बाय इन्वाइटिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, क्लोज योर आइज एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड एंड बॉडी राइट नाउ। तो ये स्कूल में भी कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हो अपने जहाँ पे भी हो आप आंखें बंद करके और वहाँ पे माइंडफुलनेस अपने आप पे अटेंशन पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुल लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये माइंडफुल लिसनिंग से क्या होगा कि हम जो लिसनिंग फोकस कर सकते हैं एक ही चीज़ पे। बिगिन विद द माइंडफुल मूवमेंट क्लास में भी करवा सकते हैं कि उनसे क्या क्या कि आंखें बंद करो और इस तरफ अटेंशन करो, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और वर्कशॉप के बारे में लिखना होता है इसमें कि जो भी आपकी वर्कशॉप कॉलेज में करवाते हैं या बाहर से आते हैं वर्कशॉप लेने, तो उसके पूरी सिचुएशन को यहाँ पे लिखना होता है कि क्या क्या हुआ। जैसे हमारे कॉलेज में वर्कशॉप हुई थी तो ब्रह्मा कुमारी स्वदेश आई थी, तो उन्होंने क्या क्या बताया, हमारे थॉट्स कैसी होती हैं, तो हमने क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या बताया, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी होती है।